बिहार के नए सीएम की घोषणा तो हो गई, सम्राट चौधरी जो हैं सीएम बने हैं, तो उन पर एक प्रश्न जो है उठाया जा रहा है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसका कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रूफ, कई लोग विरोधी दल मांगते हैं। तो ये बताइए कि जिस तरह से भारत के कई संस्थानों में नौकरी करने के लिए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, आपको एक सर्टेन शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, तभी जाकर के आपको एक नौकरी मिलती है। तो क्या एक पूरे के पूरे प्रदेश को चलाने के लिए शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है? क्या देश के नेतृत्व को करने वाले नेताओं के लिए शैक्षणिक योग्यता और डिग्रियां आवश्यक है? क्योंकि अगर आवश्यक होता तो संविधान में भी इसका जो है रूल होता, लेकिन ऐसा रूल तो नहीं है। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, भारत जब से आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में शैक्षणिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। अच्छा। और अधिकांश लोग अनपढ़ थे। तो उस समय शैक्षणिक योग्यता नहीं देखा गया, देखा गया कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व का है। अच्छा। और किस प्रकार से वो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक विकास कर सकता है। तो उस प्रकार से उस समय उन लोगों ने यह तय किया कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो वो किसी भी पद पर जा सकता है। अच्छा। इसके लिए उदाहरण है ज्ञानी झैल सिंह, उनके पास डिग्री नहीं थी, फिर भी राष्ट्रपति पद तक को सुशोभित उन्होंने किया। अच्छा। तो सवाल है कि उस समय उनमें ज्ञान था। और आजकल अधिकांश लोग पढ़ लिख गए हैं। तो इसका डिमांड होना चाहिए कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री जैसे पदों पर एक शिक्षित व्यक्तित्व का होना या व्यक्ति का होना परमावश्यक है। इसीलिए आए दिन बराबर देखते हैं कि हो हल्ला होता रहता है। डिग्री सर्टिफिकेट को लेकर, मोदी जी की भी डिग्री को लेकर बहुत हल्ला हुआ है। डिग्री पर हल्ले हो रहा है ज्यादा करके। अब तेजस्वी के लिए भी डिग्री पर हल्ला होता है कि 9वीं फेल को हम मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं स्वीकार कीजिएगा तो रबड़ी देवी को कैसे स्वीकार किए थे? सही बात है। और अभी भी तो ये जो हैं, अभी जो ताज़ा ताज़ा टटका मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनकी भी शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रूफ नहीं है कि कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं। तो हमको लगता है कि नेतृत्व देखा जाता है नेतागिरी में, बिल्कुल ये नहीं देखा जाता है कि डिग्री कितना है। बिल्कुल। अगर आपके पास संख्या बल है, जनता आपके पीछे खड़ी है, जनता आपके साथ है, आप जनता के दुख दर्द को समझकर उसका निपटारा करने में सक्षम है, तो आप नेता हैं। बिल्कुल, आप जननायक बन सकते हैं, जननेता बन सकते हैं। सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री मनोनीत हुए, कुछ देर के बाद उनका शपथ भी होगा, तो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त रहा है। अच्छा। 1990 से लेकर आज तक, पहली बार जब विधानसभा में वो चुने गए उस समय उन्हें बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन धीरे 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 करके उनको, उनका जो राजनीतिक करियर है वो आगे की ओर बढ़ता गया। वो आरजेडी में भी थे। अच्छा। बाद में समता पार्टी में भी आए। अच्छा। माने जेडीयू में आए। अच्छा। अभी वो भारतीय जनता पार्टी में आए। अच्छा। तब भारतीय जनता पार्टी में आ गए भाई, तो जितनी भी गलतियां थी वो सब सनलाइट साबुन से धोआ गया। कौन साबुन? सनलाइट साबुन से। समझ गए कि नहीं? अब जो है सो कि ये देखना है कि सम्राट चौधरी में जो काबिलियत है उस काबिलियत का वो इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं बिहार की जनता के लिए। हाँ, अब तो वही देखना क्योंकि हमने सुशासन बाबू का एरा देखा, 20 साल तक देखा। अब जो है सो कि नए मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ आए हैं। अच्छा। कहा जाता है कि सम्राट नहीं, दूसरे योगी हैं। तो दूसरे बुलडोजर बाबा। बिल्कुल। तो उस बुलडोजर बाबा से जो तकनीक इन्होंने सीखा है, उसका प्रयोग गृह मंत्री बनते उन्होंने झलकी दिखा दी है। अच्छा। नमूना दिखा दिया है। अच्छा। अब तो पूरा का पूरा पावर सम्राट चौधरी के हाथ में आ गया ना। तो अब उनको ये दिखलाना है कि हम बिहार को कैसे एक विकसित बिहार बना सकते हैं। तो आपके नजरिए से बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए सबसे अहम कदम क्या उठाया जा सकता है? एजुकेशन, शिक्षा ही समाज का मेरुदंड होता है। मेरुदंड कहा जाता है कि एजुकेशन इज द बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड है वो, स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड के बारीक कॉर्ड को पकड़ना है पहले सम्राट चौधरी को। अच्छा।
जब तक प्राथमिक विद्यालय से लेकर के यूनिवर्सिटी स्तर तक एजुकेशन को नहीं सुधारा जाएगा, तब तक बिहार को विकसित नहीं ना कीजिए जी, विकसित बिहार वासियों को कीजिए ना। हाँ, अरे बिहार वासी विकसित हो गए, ऑटोमेटिक बिहार विकसित हो जाएगा। सही बात है। अब बिहार को विकसित करना कहाँ है, करना है बिहार वासियों को बिहार वासियों को और विकसित बिहार करना है। वासियों में अभी भी एजुकेशन का दर बहुत कम है। कम है। एजुकेशन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे विकास ऑटोमेटिक आएगा। सही बात है। सोचने की समय एजुकेशन से होता क्या है, कहा जाता है विद्या ददाति विनयम विनय ददाति पात्रताम, ऐसा पढ़े थे हम लोग बचपन में श्लोक में। तो जब तक विद्या नहीं आएगी तो विनय नहीं आएगा। विनय नहीं आएगा। बहुत से ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं जिसमें खाली विद्वता है, विनय नहीं है। तो बिना बुद्धि न सो विद्या। हाँ, बुद्धि नहीं है तो विद्या हासिल करने से कोई फायदा नहीं है। आज देख रहे हैं ना, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, सब बन रहा है, एक से एक IAS बन रहा है, IPS बन रहा है, सब बन रहा है। कोई विवेकानंद पैदा हो रहा है नहीं। यहाँ विवेकानंद की जरूरत है, बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर। खाली माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर से विकास नहीं होगा। नैतिक विकास के लिए आदमी को सच्चरित्र होना बहुत जरूरी है। असच्चरित्रता शिक्षा से आती है। तो आप देख रहे हैं शिक्षा का जो हमारा व्यवस्था है, शिक्षा तो सिर्फ इसीलिए है कि नौकरी ली जा सके। बस कोई तो शिक्षा का आधार पैसा से जोड़ दिया गया है। हाँ, इसीलिए बड़े बड़े IAS IPS सब तो भ्रष्टाचारी है। नैतिक ये जो जितना अधिक पढ़ा लिखा है हाँ, वो ज्यादा भ्रष्टाचारी है। नैतिकता लोप है। नैतिकता है ही नहीं। शिक्षा सिर्फ इसीलिए है कि नौकरी ली जा सके। तो इसीलिए सीएम हमारा अनपढ़ रहे पढ़ल रहे उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि उसने क्या किया है और आने वाले भविष्य में करेगा क्या। यदि वे एजुकेशन के स्तर को ऊपर उठाते हैं, इंडस्ट्रियल व्यवस्था को ऊपर ले जाते हैं, सबसे पहले जो ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक जो भ्रष्टाचार है जरूरत से ज्यादा, सभी ऑफिसर भ्रष्ट है, करप्ट है, करप्शन जीन में आ गया है। यहाँ हम अपना स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के एक जज जब रिटायर हुए थे तो उनसे पूछा गया था कि करप्शन क्या कभी खत्म होगा, तो उन्होंने कहा था कि करप्शन जीन में समा गया है, DNA में समा गया है, इसीलिए वो दूर नहीं होगा। इसको दूर करने के लिए बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति की जरूरत होगी। तो ये तो फिल्मों का जैसा नायक जैसा चीफ मिनिस्टर होना होगा। तो सम्राट चौधरी जैसे कि को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री सम्राट चौधरी को नायक के रूप में आप देख रहे हैं। अपेक्षा है वैसा, अच्छा, ऐसी अपेक्षा की जाती है कि सम्राट चौधरी नायक की तरह काम करें। चलिए ठीक है। पब्लिक उनके साथ है ना। हाँ। वो पढ़ा है नहीं पढ़ा है नो मैटर मच। अच्छा, लेकिन पब्लिक यही अपेक्षा करती है कि 20 साल के बाद जब नया एरा आया है तो नया एरा में कुछ नया क्रांति होना जरूरी है। बिल्कुल नया क्रांति होना जरूरी है। तो तभी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना सफल होगा। तो चलिए देखते हैं। हाँ। इसका जो उत्तर है वो तो भविष्य के गर्भ में है। 9 महीना कम से कम इंतजार कीजिए भाई। एक तो कई दिन के उहापोह की स्थिति के बाद हाँ एक मुख्यमंत्री हासिल हुआ है। चलिए सम्राट चौधरी जी को हमारे तरफ से, हाँ, बिहार की जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत शुभकामनाएं। और अपेक्षा की जाती है कि वे आने वाले 5 वर्षों में कुछ ऐसा कर गुजरेंगे कि फिर 20 साल का एरा शुरू होगा। चलिए